BNN न्यूज़ में आपका एक बार स्वागत है। नागपुर सदर मुस्लिम लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम था वक्फ संशोधन बिल, जो 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया। वो क्यों लाया, किस लिए लाया, इसके नॉलेज उसके जानकारी दे सकते हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में CO रहे 2006 से 2008 तक नागपुर शहर, और आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, और एक काबिल पढ़े लिखी शख्सियत मेरे साथ बैठी है नागपुर की सरजमीन से। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर अपने जो वक्त दिया, वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी बिल होता है उसके सारे नॉलेज CO को होता है। और मेरे साथ रहे 2006 से 2008 तक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CO अली जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब है। अब्दुल रऊफ शेख साहब, मेरा पहले सवाल कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसका मकसद क्या लाने का? देखिए, ये जो बिल आया है 2024 का, ये है वक्फ जो एक्ट है 1995 का, उसमें बहुत सारी ये तरमीमें करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं सरकार। ये बता तो ऐसे रह रहे हैं, इसके एम्स और ऑब्जेक्ट में ऐसा लिख रहे हैं कि हम औकाफ का भला करना चाह रहे हैं, औकाफ की प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या था जो आज चेंज कर रहे हैं? पहले तो अभी तक सही चल रहा था, अभी चेंज करने की क्या मौका आ गया कि उनको चेंज करना पड़ रहा है? चेंज करना, उनकी जो चेंज करना, ये मुसलमानों की डिमांड नहीं है, वक्फ बोर्डों की डिमांड नहीं है, CWC की डिमांड नहीं है। एक बात समझ लीजिए। तो फिर किसकी डिमांड है? ये सरकार ने खुद अपने तौर से लाई है, और इसके पीछे सरकार का मंशा जो है वो वक्फ बोर्ड को डेवलप करना या वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करना या अच्छा मैनेज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों के हाथों से छीन कर मुसलमानों के जो मसाजिद और मदारिस और दरगाह है, इसमें अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना, ये इसका मकसद है। अगर आप इसको देखें, इसको रोका कैसे जाएगा? रोका कैसा जाएगा, यानी इसको जब ये बिल पास होगा, अगर ये पेश होगा लोकसभा में और राज्यसभा में, तो अपोजिशन पार्टी जो है वो उसको रोक सकती है। अगर गलती से पास भी हो जाता है तो फिर कोर्ट से रोका जा सकता है। इसके अंदर ये जो अभी 4 राज्य का चुनाव आ रहा है, क्या उसको देखकर ये बिल लाया गया कि मुस्लिम समाज इसमें उलझ के रह जाए और इसके अंदर हम अपना काम करके निकल जाएं? क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसा कर चुकी है। इसके जगह 3-4 मकासद है मेरे जो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियंस को बताएंगे, BNN न्यूज़ के ऑडियंस को? ऐसा है कि अभी एक तो इसका मकसद है कि ये हिंदू मुस्लिम इशू हो जाता है, सब लोग इसमें उलझ गए, मुसलमान सब भेज रहे QR कोड से, हिंदू भी भेज रहे हैं, तो इशू बन गया एक इस तरह का, वो हो गया। और जो रियल इशू है वो हट गए। इसके बाद में इलेक्शन आ रहा है, वो भी एक है कि भाई इस इशू को इस तरह भुनाया जाए, वो भी है। लेकिन उससे बड़ा मुझे लगता है इसके पीछे हिंदुत्ववादी ताकतों का एजेंडा भी है, कि जो जिनकी नज़र थी वक्फ बिल के ऊपर में, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के लिए इस तरह का यूनिक बिल रहे, कानून रहे, और उसको और औकाफ की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा ये बिल लाने में? गवर्नमेंट का लाभ क्या है कि गवर्नमेंट, ये मुस्लिम विरोधी बिल है कि जो फोर्सेस सरकार में बैठी हुई है वो चाहती है कि मुसलमानों का भला ना हो, मुसलमानों के खिलाफ जो भी एक्शन ली जाए। ये मुसलमानों को बिल के अंदर ही इतनी हमदर्दी मोहब्बत इंडिया गवर्नमेंट को क्यों आ जाती है? वो असल में मोहब्बत दिखाने की है वो, लेकिन बिलों के अंदर जो तरमीम वो कर रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली मुसलमानों के औकाफ़ी इदारों को बर्बाद करना और औकाफ की जायदादों को ख़त्म करना का मंशा इसके पीछे लगता है। इतने सारे अपोजिशन के अंदर लोग बैठे हैं और आज तो बराबरी से बैठे हैं, तो क्या सारे अपोजिशन वाले इसको रोकने में तैयार हैं? देखिए, सब लोग अपोजिशन वाले जो है, इंडिया गठबंधन वालों ने इसका पुरजोर विरोध किया जब ये बिल पेश हुआ था लोकसभा के अंदर में। इसी का नतीजा है कि इसको JPC की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रांसफ़र करना, JPC जो फैसला लेगी तो उस फैसले के अंदर अपोजिशन का क्या रोल होगा? नहीं, JPC फैसला नहीं लेगी, JPC रिकमेंडेशन करने वाली है। 31 मेंबर की बॉडी है, जिसमें 20 मेंबर लोकसभा के हैं और राज्यसभा में 11 मेंबर है। इनको बोला गया है कि आप इसको जांच पड़ताल करें और ये बताएं कि इसमें हमने जो तरमीमें पेश की है, आपका लोगों के सुझाव मंगाइए और उसके अंदर में क्या और चेंजेस हम कर सकते हैं। तो JPC है, सरकार को अपना सुझाव देगी कि लोग क्या चाहते हैं और इसके अंदर में क्या क्या तरमीमें सही है, गलत है, ये वो दे सकती है अगर ईमानदारी से JPC देना चाहे तो। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या ये बिल अपोजिशन चाहे तो रोक सकती है या नहीं रोक सकती? अपोजिशन की अगर मेजॉरिटी है
तो बिल्कुल रोकेगा। लेकिन सरकार में अभी मेजॉरिटी है, सरकार जो है वो दो तीन बैसाखियों पर चल रही है। उन बैसाखियों ने अगर सरकार का सपोर्ट किया तो बिल पास हो जाएगा, अगर वो बैसाखियों ने विड्रॉ कर लिया तो बिल पास हो ही नहीं सकता। खास शख्सियत यूपी रामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुफ्ती नदवी साहब जो इमाम संसद है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सर, ये अमेंडमेंट बिल के बारे में मेरा पहला सवाल आपसे कि इसको कैसे रोका जाए? देखिए, लोग अपनी राय भेज रहे हैं, पूरे मुल्क से जो है वो लाखों से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय भेज चुके हैं, अपनी रायों का इजहार कर रहे हैं। हम लोग भी जो है वो ये बात उस कमेटी में रख रहे हैं कि जिन लोगों के लिए ये कानून लाया गया है वो इससे नाखुश हैं, वो इसमें बदलाव नहीं चाहते, बल्कि इसको जो है वो चाहते हैं कि ये वापस हो जाए। और जो है वो हमारी ये मंशा और ख्वाहिश है कि इसको वापस किया जाए।